फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज इस क्लास में देखो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की बात करेंगे। ज्यादा जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो तो सब आपको पता है, अगर आपने मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास देखी होगी, ठीक है ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू का मतलब तो समझते हो ना आप जो नए फ्रेंड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें तीन चार ऑप्शन होते हैं, 5 भी होते हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, जो भी फर्स्ट बार क्लास देख रहा है वो जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली क्लास में चल रहा है ना, क्या चल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछली क्लास में हमने बात की थी इंटरनल जेनेटेलिया की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मैंने सोचा बीच में थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करा देते। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहले क्वेश्चन देखो, पढ़ के देखता हूं मैं। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? इसका मतलब होगा एलिमेंट्री कैनाल। पता है ना आपको एलिमेंट्री कैनाल क्या है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रेंड, वो एलिमेंट्री कैनाल, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो मैं बात करूंगा, और असेसरी ऑर्गन से मिलके बना होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल की मैं बात करूं तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मैं बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी स्टार्ट हो जाती है माउथ से, ठीक है, माउथ से लेकर रेक्टम तक। माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस, ठीक है ना, एनल ओपनिंग, ठीक है फ्रेंड। तो इससे मिलके, इन सारे ऑर्गन से मिलके हमारी क्या बनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि भाई जो बाइल बनता है लीवर में, वो जो बाइल लीवर में बना, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में आता है? यहां पे 4 ऑप्शन है, स्टोमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, इसकी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये हमारा स्टोमक मान लो, ठीक है फ्रेंड, और ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। यहां से स्टार्ट हो गई हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हो गई रेक्टम, ठीक है। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हो गई, क्या हो गई फ्रेंड? हमारी रेक्टम। यहां पे रेक्टम आ गई, ठीक है। यहां पे देखो फ्रेंड, ये है इसोफेगस, ये है स्टोमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। यहां से स्टार्ट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये रेक्टम, ठीक है। अब यहां मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई जो लीवर में बाइल बनता है, लीवर कहां होता है फ्रेंड? लीवर राइट साइड में होता है, स्टोमक के जस्ट ऊपर। जैसे ये लीवर है, मान लो ये लीवर है, और इसके पीछे क्या होती है फ्रेंड? गोल ब्लेडर। लीवर में क्या होता है? जो बाइल बनता है फ्रेंड, बाइल कहां बनेगा? बाइल का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है, ठीक है। यहां इसका फॉर्मेशन हुआ, फिर यहां से एक डक्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट जाती है, हिपेटिक डक्ट के बाद, हिपेटिक डक्ट से वो कहां जाता है? गोल ब्लेडर में। गोल ब्लेडर वैसे तो लीवर के पीछे होता है, बट मैं यहां बना दूं ये गोल ब्लेडर, मान लो ये गोल ब्लेडर है, ठीक है, यहां बना दिया मैंने। यहां से ये किस में, थोड़ा सा लीवर को ऊपर बनाता हूं तो उससे क्या है समझ में आ जाएगा आपको। लीवर को थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं मैं। जैसे ये लीवर है, ये लीवर हो गया, यहां से निकली ये हिपेटिक डक्ट, ठीक है। हिपेटिक डक्ट इस किसमें मिल गई? यहां पे देखो, हिपेटिक डक्ट से क्या निकला? बाइल निकला। कहां से बना? लीवर में बना, हिपेटिक डक्ट से आया, और कहां गया वो? कहां गया फ्रेंड? गोल ब्लेडर में। फिर गोल ब्लेडर से एक डक्ट निकलती है, ये डक्ट गोल ब्लेडर से निकली, ठीक है। यहां से गोल ब्लेडर से एक डक्ट निकली, और ये हिपेटिक डक्ट के साथ मिलकर, सॉरी यहां पे गलत ले गया मैं,
गोल ब्लेडर के साथ ये डक्ट निकली यहां पे आती है, ठीक है। ये कौन सी डक्ट होगी अभी मैं बात करता हूं। गोल ब्लेडर से डक्ट निकली कौन सी, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट हिपेटिक डक्ट के साथ मिलके क्या बनाती, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाती मेरे दोस्तों, कॉमन बाइल डक्ट। ये जो दिखाई दे रही है आपको ये है फ्रेंड कॉमन बाइल डक्ट, ये वाली कॉमन बाइल डक्ट है। अब यहां देखो, यहां होता है पेनक्रियाज, ये लीफी स्ट्रक्चर यहां पे होता है पेनक्रियाज। यहां से क्या निकली, ये पेनक्रियाटिक डक्ट निकली, ये पेनक्रियाटिक डक्ट निकली यहां से फ्रेंड, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज से जब पेनक्रियाटिक डक्ट निकलती है और ये पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक डक्ट निकली और ये कॉमन बाइल डक्ट यहां पे मिल जाती है। यहां मिलके ये क्या बना लेती है फ्रेंड, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट किससे मिली, पेनक्रियाटिक डक्ट से, पेनक्रियाटिक डक्ट से। और पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलके ये क्या बनाती है, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। यहां पे क्या बन गया, ये पेनक्रियाज है, यहां पे बन गया हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। और ये है फ्रेंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो यहां से फिर ये जो बाइल है पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिलके कहां पे आता है, ये ड्यूडोनम पे ओपन होता है, यहां पे ड्यूडोनल पेपिला पे। तो यहां पे देखो ऑप्शन क्या है, स्टोमक में तो आ नहीं रहा, ठीक है, स्टोमक में भी नहीं आ रहा, इसोफेगस में भी नहीं आ रहा फ्रेंड, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आ रहा है, ड्यूडोनम के। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। इन 3 पार्ट में से फर्स्ट टाइम जब आएगा बाइल, वो कहां पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडोनल पार्ट में या ड्यूडोनम में आएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो गया फ्रेंड सी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। तो फ्रेंड अब करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टोमक की वॉल में स्थित हैं, डू नॉट रिलीज, क्या रिलीज नहीं करती वो, या यूं कह सकते हो, यूं इसमें ये पता करेंगे हम क्या क्या रिलीज करती है। क्वेश्चन कह रहा है क्या रिलीज नहीं करती। यहां पे ऑप्शन देखो, सलाइवा, पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस। वैसे आपको आंसर का पता चल गया होगा, बट हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है ना फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवा की, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको, एक बार और समझा दूं। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक डू नॉट रिलीज। जो स्टोमक की वॉल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रेट नहीं करती या क्या रिलीज नहीं करती, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम बात करें सलाइवा की। सलाइवा की बात करें तो ये कहां से सिक्रेट होती है या कहां से रिलीज होती है, सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। कहां से सिक्रेट होती है फ्रेंड, सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवरी ग्लैंड कहां होती है, हमारे माउथ में या बक्कल केविटी में। और ये क्या करती है फ्रेंड, क्या करती है सलाइवा, सॉरी ये सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा। तो ये तो माउथ में हो गए, तो स्टोमक से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां पे ये भी रिलीज नहीं करती, सलाइवा रिलीज नहीं करती। कौन, स्टोमक की वॉल, जो स्टोमक की वॉल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। यहां बात करें पेप्सिन की, पेप्सिन की बात करें फ्रेंड, पेप्सिन की बात करें तो स्टोमक में फ्रेंड जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन नामक एंजाइम का सिक्रेशन करती है। फिर ये पेप्सिनोजन क्या करता है, HCl की प्रेजेंस में, अब HCl भी कहां से सिक्रेट होता है फ्रेंड, स्टोमक की वॉल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी स्टोमक की वॉल से सिक्रेट होता है, या वहां पे जो सेल होती है सिक्रेटरी सेल, उनसे सिक्रेट होता है। तो ये HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है फ्रेंड, पेप्सिन में बदल देता है। और फिर ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यहाँ पे किसका डाइजेशन करता है फ्रेंड,
प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब यहां देखो सलाइवा माउथ से हो रही है तो ये रिलीज नहीं कर रहा, तो राइट आंसर ये होगा। पेप्सिन भी यहां पे रिलीज हो रहा है स्टोमक में, HCl भी हो रहा है, ठीक है। और म्यूकस, म्यूकस की बात करें, म्यूकस भी यहां पे सिक्रेट होता है फ्रेंड। यहां पे जो एपिथेलियल सेल होती है उससे म्यूकस सिक्रेट होता है। ये म्यूकस क्या करता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक तो फूड को चिकना बनाता है, वो तो कर माउथ में भी होता है, बट यहां पे जो HCl का इफेक्ट है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके इफेक्ट से जो स्टोमक की वॉल है, इनर वॉल या म्यूकोसा बोल सकते हो, उसको प्रिवेंट करता है। कैसे? क्योंकि ये है एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, एसिड होता है, प्योर एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से किसको बचाती है? वो हमारी इनर वॉल को बचाती है, स्टोमक की इनर वॉल को, HCl के कोरोसिव इफेक्ट को। ऐसा नहीं हो जाए कि HCl की वजह से हमारी जो स्टोमक की वॉल है वो जल जाए। तो इसकी वजह से ये म्यूकस क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एक तरह से क्या करता है, उसके अफेक्ट को कम कर देता है, उसके एसिडिक अफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें कहां पे सीक्रेट हो रही है फ्रेंड? हमारे पेप्सिन भी हो रहा है, HCl भी हो रहा है, म्यूकस भी हो रहा है, कहां पे? स्टोमक की वॉल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां से। अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स होती है वहां पे, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स फूड टू द स्टोमक? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स, इनमें से कौन सा ऑर्गन है या कौन है, वो कौन सी चीज है जो फूड को स्टोमक में ले जाती है? किसके बाद फूड स्टोमक में जाता है? फ्रेंड मैंने बताया अभी कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और रेक्टम में खत्म हो जाता है, ठीक है। हमने मुंह में खाना लिया, माउथ में चबाया, सलाइवा मिक्स हुई, उसके बाद वो जाता है हमारे फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जाता है, फेरिंग्स के भी 3 पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के बाद जाता है फिर हमारी इसोफेगस में। इसोफेगस में जाने के बाद फिर मैंने अभी बताया था, इसोफेगस में जाने के बाद कहां जाता है? हमारे स्टोमक में। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में, फिर डिफिकेशन के द्वारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहां पे कह रहा है कि भाई स्टोमक में कौन लेके आता है? स्टोमक से बाहर नहीं ले जाने की बात कर रहा है, स्टोमक में कौन लाता है? ड्यूडेनम क्या कर रही है? स्टोमक से बाहर ले जा रही है। जो भी स्टोमक में चर्मिंग हुआ, उसका जो काइम बना, वो फिर ड्यूडेनम में जाता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सिस्टिक डक्ट की बात करें तो ये गोल ब्लैडर से निकलती है, ठीक है। इसका फूड से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करती है? बाइल को लेके आती है गोल ब्लैडर से, किस पे लेके आती है? कॉमन बाइल डक्ट पे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। स्प्लीन की बात करें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ही नहीं, ये है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है स्प्लीन, ठीक है ना। जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसोफेगस, राइट आंसर इसोफेगस। तो यहां पे जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इसोफेगस है, जो इस 10वीं 12वीं का क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है ना। तो हमारे फूड को जो स्टोमक में लेके आती है वो हमारी इसोफेगस, या उसको बोलते हैं फूड पाइप या ग्रास नाल भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि डाइजेशन, जो पाचन क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती, भोजन की जो पचने की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन से? डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो क्या माउथ में डाइजेशन होता है? अभी बात करते हैं। तो यहां पे ऑप्शन देख लेते हैं, स्टोमक, प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, ठीक है। ऑप्शन सही है, स्टोमक में डाइजेशन होता है पेप्सिन की प्रेजेंस की वजह से। क्या पर स्टार्टिंग यहां से होती है? देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ये भी सही ऑप्शन है। क्या फर्स्ट बार स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है? माउथ में डाइजेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, क्या पहली बार माउथ में होता है? इसोफेगस में होता है, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस की वजह से होता है, ठीक है। तो यहां पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। सबसे पहले बात करें हम स्टोमक की नहीं करें, हम बात करें पूरी स्टार्ट माउथ से। जैसे ये माउथ है,
यहां पे ऑप्शन तो वैसे फ्रेंड मैं बता दूं, सी ऑप्शन रहेगा इसका, राइट आंसर सी है। कैसे है मैं बता दूं। सबसे पहले हमारा जो जैसे हम फूड खाया, चबाया हमने, जैसे ही चबाया उसमें सलाइवा मिक्स हो गई, ठीक है। सलाइवा मिक्स होती तो वहां पे जो सलाइवा है उसमें पाया जाता है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड? एमाइलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। और ये जो एमाइलेज एंजाइम है फ्रेंड, ये हमारे माउथ में क्या स्टार्ट कर देता है? डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। किसका डाइजेशन स्टार्ट करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट करता है फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और जब इसमें सलाइवा मिक्स होती, जब हम चबाते हैं और सलाइवा मिक्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं पता है ना आपको? बोलस बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे मेन जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें हम बात करें स्टार्च, यहां पे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले हमारे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होता है फूड का डाइजेशन, वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है प्रेजेंस ऑफ द सलाइवा, क्योंकि इसमें क्या होता है? एमाइलेज होता है, जिसकी वजह से वो स्टार्च का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कौन सा अंग है या वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा ऑर्गन है, लंबाई में सबसे बड़ा है, ठीक है, यानी लॉन्गेस्ट है। पेनक्रियाटिक डक्ट की हम बात करें, पेनक्रियाज टोटल, जो पेनक्रियाज की लंबाई है फ्रेंड, वो टोटल उसकी लंबाई है 12 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी पेनक्रियाटिक डक्ट की बात करें, वैसे पेनक्रियाटिक डक्ट पूरे पेनक्रियाज में फैली रहती है ना, ठीक है। वो लोब्यूल से मिलके वहां छोटी छोटी डक्ट निकल के वो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती। तो ये मान लो कि चलो 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। चलो अब हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है फ्रेंड? 5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। 5 मीटर लंबी होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है ना। तो ये तीनों पार्ट मिलके ये बनाती 5 मीटर लंबाई। लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करें फ्रेंड, ये होती है 1 से 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की हम पार्ट की बात करें, सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलम, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है ना। और फिर आ जाती है रेक्टम, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी 1 से 1.5 मीटर के आसपास। इसोफेगस की हम बात करें फ्रेंड, ये 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसोफेगस कितने? 25 सेंटीमीटर के आसपास। तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है फ्रेंड? स्मॉल इंटेस्टाइन की, 5 मीटर लंबी होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे जो लंबा ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे ज्यादा यानी कि 99% जो फूड का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन एंड फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फूड का एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और फूड का डाइजेशन सबसे ज्यादा कहां होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है फ्रेंड। चलो अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेम ऑफ द लेयर इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। स्टोमक की वॉल में जो लेयर पाई जाती है उनके नाम बताओ। दैट कंटेन नर्व एंड ब्लड वेसल। स्टोमक की वो कौन सी लेयर है? स्टोमक की वॉल है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। उन चारों में वो कौन सी लेयर है फ्रेंड जिनमें नर्व सप्लाई पाई जाती है या नर्व्स पाई जाते हैं और ब्लड सप्लाई यानी कि वहां पे ब्लड वेसल्स पाई जाती है? वो कौन सी लेयर है? यहां पे थोड़ी सी बात करें, ऑप्शन लेमिना प्रोप्रिया, म्यूकोजा, मस्कुलेरिस म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, इनको बाद में देखेंगे, पहले थोड़ी सी बात करते हैं।
हमारा स्टोमक है फ्रेंड 4 लेयर से मिलके बना होता है। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है आउटर लेयर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिया या एडवेंटिचिया बोल सकते हो आप, इसको सिरोसा भी बोलते हैं। ठीक है, मिडल लेयर की हम बात करें, मिडल लेयर ये बनी होती है स्मूथ मसल की, मस्कुलर लेयर होती है फ्रेंड। स्मूथ मसल 3 प्रकार की यहां पे स्मूथ मसल होती है फ्रेंड, सर्कुलर, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ओब्लिक। इन्हीं मसल्स की वजह से चार्मिंग होती है ना। ठीक है, उसके बाद एक आउटर लेयर होगी ट्यूनिका एडवेंजिया, मिडल लेयर हो गई फ्रेंड स्मूथ मसल, स्मूथ मसल की। ठीक है, 3 सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ओब्लिक मसल पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इसके बाद जो लेयर पाई जाती है इन दोनों के नीचे। ठीक है, ये आउटर लेयर, ये मिडल लेयर, फिर उसके बाद यूं बोलो आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंचिया, फिर स्मूथ मसल की लेयर, फिर है सब म्यूकोसा। ये सब म्यूकोसा किसकी बनी होती है फ्रेंड? लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है मेरे दोस्तों? लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और इसी में, इसी लूज कनेक्टिव टिश्यू में, जहां भी कनेक्टिव टिश्यू आएगा फ्रेंड, पता है ना आपको, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। कब करेगा? जब उसमें ब्लड सप्लाई होगी। तो यहां पे ब्लड वेसल्स, लिम्फ एंड नर्व सप्लाई पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी ऑप्शन, राइट आंसर सब म्यूकोसा। ठीक है, पर ये चीजें क्या है फ्रेंड, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ट्यूनिका एडवेंचर, राइट आंसर तो डी हो गया, सब म्यूकोसा में पाई जाती है, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व। पर थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेना। अब यहां पे मैंने बताया कि एक तो 4 लेयर से बना होता है, आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंचिया, मिडल लेयर ये स्मूथ मसल की, तीसरी लेयर 1 2, तीसरी लेयर सब म्यूकोसा, और चौथी लेयर होती है फ्रेंड, चौथी लेयर होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, ये भी 3 भागों में डिवाइड होती है, इसकी भी 3 लेयर होती है। ठीक है, जो सबसे बाहरी लेयर है फ्रेंड वो है ये वाली मस्कुलेरिस म्यूकोसा, मस्कुलेरिस म्यूकोसा या म्यूकोजा। ये जो मस्कुलेरिस म्यूकोजा है, या ये किसकी लेयर है? म्यूकोजा की लेयर है। ठीक है, उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया, ये मिडल लेयर है इस म्यूकोजा की, लेमिना प्रोप्रिया किसकी है? ये इस म्यूकोजा की। ठीक है, उसके बाद इसकी जो आउटर सबसे इनर मोस्ट लेयर है फ्रेंड, वो है म्यूकोजल लेयर। ये इसको म्यूकोजल लेयर लिख सकते हो आप, या म्यूकोजा लिख सकते हो, ये सब म्यूकोजा की है। जो इनर लेयर है इसकी वो है म्यूकोजल लेयर। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, सब म्यूकोसा में। ध्यान रखना, सब म्यूकोसा में ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, नर्व सप्लाई पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। विच जूस सिक्रेटेड बाय द ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री के कैनाल है उन ऑर्गन से जो जूस सिक्रेट हो रहा है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। इसका मतलब हुआ कि इन जितने भी जूस है, देखो पेनक्रेटिक जूस एंड सलाइवा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, HCl बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? HCl। ठीक है, स्टोमक में बाइल जूस एंड सलाइवा, पेनक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस, ये जो जोड़े बने हुए हैं, दो दो जोड़े, इनमें से कौन से जो 2 जूस हैं इन जोड़ों में मैच खा रहे हैं जो फैट का डाइजेशन करते हैं? किसका डाइजेशन फ्रेंड? फैट का डाइजेशन। अब यहां देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, पेनक्रियाटिक जूस एंड सलाइवा। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होते हैं फ्रेंड? एमाइलेज भी होता है। पेनक्रियाटिक जूस में बात करें, पेनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज भी होता है। ठीक है, और क्या होता है? ट्रिप्सिन भी होता है। ठीक है, और क्या होता है? एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज, लाइपेज भी होता है। ये तीनों क्या करते हैं? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, और लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है,
यानी कि पेनक्रियाटिक जूस तो फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है, करता है, बट सलाइवा करती है क्या? सलाइवा सर नहीं करती। सलाइवा सलाइवा में क्या होता है? एमाइलेज होता है और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा भाई। दूसरी हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो स्टोमक में पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है, उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, जिससे क्या है, वहां पे एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है, और जो एसिड एनवायरनमेंट है वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है ना। एक यहां पे हो गया कि एक तरह से प्रोटीन का डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। म्यूकस की बात करें तो म्यूकस कोई डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। ये क्या करता है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके अफेक्ट को कम करता है। अफेक्ट मींस जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या करेगा? अगर म्यूकस नहीं होगा तो ये हमारी अंदर की म्यूकोजल लाइनिंग को जला देगा स्टोमक की, ठीक है ना। ये एलिमेंट्री के जो स्टोमक के बाद जो भी है वैसे स्टोमक में होता है उसको जला देगा। तो ये क्या करता है? म्यूकस इस एसिडिक इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है, बट यहाँ पे फैट का डाइजेशन नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। तीसरी हम बात करें बाइल जूस एंड सलाइवा। बाइल जूस मैंने बताया था अभी, बाइल कहां से सिक्रेट हो रहा है? लीवर से सिक्रेट हो रहा है। स्टोर कहां पे होता है? गोल ब्लैडर में। फिर गोल ब्लैडर से आता है कहां पे? हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला में आता है कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा, और फिर कहां आता है? ड्यूडेनम में। ये क्या करता है? बाइल क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, टुकड़ों में ब्रेक करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और फिर ये जो लाइपेज है इसका डाइजेशन करता है। तो यानी कि बाइल जूस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बट सलाइवा तो क्या करती है? फिर वही स्टार्च आ गया, स्टार्च का डाइजेशन करती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है। तो ये सलाइवा तो फैट का डाइजेशन नहीं कर रही, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां पे डी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस भी फैट का डाइजेशन कर रहा है, ठीक है, और बाइल जूस भी फैट का डाइजेशन कर रहा है। तो दोनों जोड़े एकदम फिट बैठते हैं फ्रेंड। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस दोनों क्या करते हैं? फैट का डाइजेशन करते हैं। तो राइट आंसर या राइट ऑप्शन इज डी, ठीक है फ्रेंड। तो फाइनली अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की फ्रेंड। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? एब्जॉर्प्शन ऑफ, ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम salts फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जो भोजन पचा नहीं, थोड़ा सा अपच भोजन की, अनडाइजेस्टेड फूड से थोड़ा सा वाटर और थोड़े से साल्ट का एब्जॉर्प्शन करता है। किस जगह पे करता है या कौन सा पार्ट करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो फ्रेंड मैंने बताया था अभी कि 99% जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। यहां पे डाइजेशन भी प्रॉपर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर होगा। तो अनडाइजेस्टेड से तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। यहां पे कितना होता है? 99% एब्जॉर्प्शन होता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड तो नहीं है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब डाइजेस्टेड ही है, उससे ही एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो नहीं होगा फ्रेंड। उसके बाद हम बात करें स्टोमक में। स्टोमक में क्या वाटर का या कुछ साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है? नहीं, यहां पे एब्जॉर्प्शन होता है कुछ मात्रा में, थोड़ा बहुत पॉइंटों में एब्जॉर्प्शन होता है। वो किसका होता है? कुछ मेडिसिन का होता है फ्रेंड, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके साथ साथ एल्कोहल का, एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? हमारे स्टोमक में होता है। तीसरी हम बात करें पेनक्रियाज की, तो यहां पे ऑप्शन ये भी नहीं होगा, स्टोमक भी राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें पेनक्रियाज। पेनक्रियाज तो क्या है? एक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है फ्रेंड, पता है ना आपको, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, एंडोक्राइन इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड सोमेटोस्टेटिन करती है, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने डिटेल में बात की। तो यहां पे ये तो पेनक्रियाज में तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रेंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है, कुछ पचा नहीं भोजन, उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड
जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर किसमें जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का और कुछ साल्ट का क्या होता है वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, कहां पे, इस हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर इज डी, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। फिर भी अगर जब भी टाइम मिलेगा फिर मैं और लेके आऊंगा, जो भी आप कमेंट करके बताना कि सर और आपके लिए इनफ नहीं है तो और ले आएंगे, पर मेन मैंने बताया जिससे आपका मोटा मोटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन भी डिटेल में किया है, जिससे क्या है एक दूसरे सारे, जैसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली, स्टोमक के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली, सारे एंजाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है ना फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट करके बताना कि अब कौन से सिस्टम का हम एमसीक्यू टाइप लेके आए, और थोड़े दिनों में फ्रेंड में लेके आ रहा हूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो रेडी हो जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय, लव यू, टेक केयर।